नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु में। आज हम आपको कर्ण के अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ ऐसे रोचक बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे। ये तो सभी जानते ही हैं कि कर्ण की माता कुंती थी और सूर्य से उन्हें यह संतान वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। कुंती अविवाहित होने के कारण इस संतान को अपने पास नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने इसे नदी में प्रवाहित कर दिया था। उन्हें रथ चलाने वाले एक सारथी ने पाला। कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था और कर्ण अपनी मित्रता निभाते हुए दुर्योधन का साथ दिया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किसने किया था? तो आइए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं इस कथा के बारे में। महाभारत में दानवीर कर्ण एक ऐसा पात्र था जिसके साथ जन्म के साथ ही अन्याय हुआ था। क्षत्रिय राजवंश में जन्म लेने के बाद भी उन्हें आजीवन सूत पुत्र माना गया, जिसके कारण उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ा। साथ ही कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडव पुत्रों को अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया था कि कर्ण उनकी पहली संतान थी। जिसे सुनकर पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को जीवन में पहली बार अपनी माता पर क्रोध आया, जिन्होंने इतने वर्षों तक ये राज छुपाए रखा था। पांचों भाइयों को जब ये पता चला कि सूर्य पुत्र कर्ण उनके बड़े भाई थे, तब सभी भाई उनकी मृत्यु का शोक मनाने लगे। युधिष्ठिर भ्रातृ हत्या के अपराध बोध के कारण शोक में डूबे हुए थे। उन्होंने कर्ण की अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कर्ण के अनुज होने के नाते उनका अधिकार है और ये कर्तव्य भी है कि वह कर्ण को अंतिम संस्कार और उनको विदाई दे। लेकिन दूसरी तरफ कर्ण के घनिष्ठ मित्र दुर्योधन ने कर्ण के पार्थिव शरीर पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव पर कर्ण का साथ दिया है। साथ ही दुर्योधन ने सदा ही दानवीर कर्ण के पराक्रम पर विश्वास किया। इस कारण उनका अधिकार ही है कि वह अपने अंगराज कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों करें। कर्ण के अंतिम संस्कार के विषय में श्री कृष्ण युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के तर्क सुन रहे थे। समस्त मानव जाति को मार्ग दिखाने वाले श्री कृष्ण ने मध्यस्थता निभाते हुए पांडव पुत्रों से कहा कि दुर्योधन ने हमेशा ही कर्ण का साथ दिया है। योद्धा होने के नाते कर्ण को हर एक अधिकार दुर्योधन द्वारा दिए गए, जबकि कुंती या पांडवों ने कर्ण का युद्ध में तो क्या कहीं भी साथ नहीं दिया, ना ही उनका कभी सम्मान किया। श्री कृष्ण ने सत्य का ज्ञान देते हुए कहा, किसी भी कारण से छोड़ने वाले से बड़ा हमेशा स्वीकार करने वाला होता है। हमेशा सभी अच्छे बुरे रहस्य जानकर भी हमें अपनाया है, इसलिए दुर्योधन की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ रही है। इस कारण से कर्ण के अंतिम संस्कार करने का अधिकार दुर्योधन को ही मिलना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की बात स्वीकार करते हुए दुर्योधन ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। साथ ही कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था। कर्ण ने श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात मेरे देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाए जहां कोई पाप न हुआ हो। तब संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई और ऐसा स्थान कहीं भी नहीं मिला। तब श्री कृष्ण के हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि उनके हाथ पर आज भी कोई पाप नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपनों में शेयर करिए, और अगर आपको कुछ भी बात हमें बतानी है इससे जुड़ी हुई तो नीचे कमेंट सेक्शन को अपना ही समझिए। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए,